उधर लखनऊ कोर्ट में आज ईडी रिमांड अर्जी दाखिल करेगी। छांगुर और उसके गैंग पर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला के आरोप हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज ईडी रिमांड अर्जी दाखिल करने वाली है। लखनऊ कोर्ट में आज ईडी रिमांड अर्जी दाखिल करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छांगुर और उसके गैंग पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के आरोप हैं। बड़ी खबर। तो आज ईडी लखनऊ कोर्ट में रिमांड अर्जी दाखिल करने वाली है। तो छांगुर और उसके गैंग पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईडी आज लखनऊ कोर्ट में रिमांड अर्जी दाखिल करने जा रही है। बड़ी खबर। छांगुर और उसके गैंग पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज ईडी रिमांड अर्जी दाखिल करने वाली है। लखनऊ कोर्ट में ईडी रिमांड अर्जी दाखिल करेगी। छांगुर और उसके गैंग पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, ईडी की बात करें तो आज लखनऊ कोर्ट में छांगुर और उसके गैंग के खिलाफ रिमांड अर्जी ईडी दाखिल करने जा रही है। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप छांगुर और उसकी गैंग पर लगे हैं। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए छांगुर गैंग का जब खुलासा हुआ तब कई सौ करोड़ रुपए की जो विदेशी फंडिंग है उसकी बात निकलकर सामने आई थी, जिसको लेकर एटीएस ने जांच भी की थी। और कुछ दिन पहले ही 7 दिन का रिमांड लिया था एटीएस ने, जिसमें छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू नसरीन से जो है कड़ी पूछताछ की थी। और कई ऐसे साक्ष्य जुटाए गए थे जो ये इशारा करते हैं कि अवैध धर्मांतरण के लिए बड़े स्तर पर जो फंडिंग है वो होती है। उसी को लेकर ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है और ईडी आज उन दोनों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाएगी और कोर्ट उसे स्वीकार करता है तो उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। तो साफ है कि इसमें जो इस्लामिक कंट्री हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो यहां पर फंडिंग कर रहे थे अवैध धर्मांतरण को लेकर, उसका खुलासा हुआ था, उसके संकेत मिले थे और उसी को लेकर दोनों से पूछताछ जरूरी हो गया था। और इसी को लेकर ईडी ने अपनी तरफ से यह अर्जी दाखिल करने का फैसला लिया है। और इस दोनों से पूछताछ के बाद ये पता चल पाएगा कि किन किन देशों से अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग होती थी और जो फंडिंग के पैसे होते थे उस पैसे से ये क्या करते थे, कहां कहां पे इन्होंने जमीनें लिखवाई थी। क्योंकि कई जगह से ऐसे सुराग मिले थे कि वह कई जमीनों में अपना पैसा लगाते थे। धर्मांतरण के लिए जो युवतियां होती थी जिनको बरगला कर लाया जाता था उनको पैसे देते थे, उनके परिवार के लोगों को पैसे देते थे और आर्थिक मदद करके जो अवैध धर्मांतरण का काम है उसको करते थे। तो इसका सबसे पहले सुराग लगा था नेपाल सीमा पे, और नेपाल सीमा से सटे हुए जितने जनपद हैं वहां पे इसका जो है पूरा एक नेटवर्क है वो काम कर रहा था। और उसी को लेकर जब सुराग एटीएस को लगा तो एटीएस ने छांगुर की गिरफ्तारी की और छांगुर के जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी करने के बाद उन्होंने सभी के बैंक खातों की पड़ताल की। और इसमें ईडी आती है और ईडी ने भी बैंक खातों की डिटेल मांगी और एफआईआर की कॉपी सबसे पहले मांगी थी। उसके बाद ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी। कुछ दिन पहले ही बलरामपुर और मुंबई में ईडी ने छापेमारी की थी। उस छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले थे जो दस्तावेज ये तय करते हैं कि बड़ी मात्रा में जो विदेशी फंडिंग है वह छांगुर को हो रहा था, उसकी गैंग को हो रहा था और उस पैसे का उपयोग अवैध धर्मांतरण के लिए किया जाता था। तो अब जब उसको दोनों को रिमांड पे लेगी ईडी, तो रिमांड के दौरान वो पूछताछ करेगी कितने सारे पैसे जो आए हैं उनका नेटवर्क क्या है और यहाँ पर किन किन लोगों के खाते में आते हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हुई, जिनको हिरासत में लिया गया, उसके बावजूद जो बचा हुआ पूरा नेटवर्क है उस नेटवर्क को खंगाला जाएगा। और ये जो फंडिंग होती है, ये फंडिंग किस तरीके से होती है उस नेटवर्क को भी खंगाला जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ छांगुर से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, जबकि आगरा में भी इस तरीके का नेटवर्क सामने आया था और उसमें आईएसआईएस मॉड्यूल की चर्चा हुई थी, लश्कर तैयबा की चर्चा हुई थी कि वो उसके जरिए जो फंडिंग है वो फंडिंग आ रहा है। तो इसका जो आतंकी संगठन है उससे कितना कनेक्शन है और किन किन देशों से इस तरीके की फंडिंग होती है और कौन कौन से संगठन है जो ये फंडिंग करते हैं, उसका पूरा नेटवर्क एक तलाशा जाएगा। और उसके लिए जरूरी होता है कि ईडी दोनों को रिमांड पर ले और दोनों से कड़ी पूछताछ करे और पूछताछ के दौरान 2 दस्तावेज मिले थे उनको भी उनके सामने रखे और उसके बारे में जानकारी हासिल करे।
बिल्कुल। और अवनीश, जिस तरीके से, क्योंकि ईडी हो या फिर जिस तरीके से तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इस तरीके के मामलों में अग्रसर होकर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, और छांगुर के मामले में तो जिस तरीके से तमाम तथ्य निकलकर सामने आए हैं उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि एक के बाद एक बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं। कई गुर्गे उसके पूरे देश भर में फैले हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद ये भी निकलकर सामने आया कि नेपाल में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए भी छांगुर पहुंचा था, जहां पर आईएसआई के साथ उसकी एक मीटिंग शेड्यूल्ड थी। हालांकि वो मीटिंग हुई या नहीं हुई इसके बारे में भी अभी खुलकर कुछ स्पष्ट निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में भी छांगुर था, उसको लेकर भी लगातार पूछताछ छांगुर से की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए छांगुर गैंग का सीधा मकसद था कि गजवाए हिंद किसी तरह बनाया जाए, और उसके लिए जरूरी होता है कि जो नेपाल से जुड़े हुए जिले हैं वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, जरूरतमंद होते हैं, ऐसे में उनको निशाना बनाया जाए। और यही वजह है कि छांगुर और उसके जो नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं उन इलाकों में फैले रहे और वहां पे जरूरतमंदों को फंडिंग करते रहे और उनका ब्रेन वॉश करते रहे। तो इस्लाम धर्म कबूलने के लिए सिर्फ यही नहीं, ISIS का जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को भी वहां पर रखा गया था। और इसके तहत जरूरी है कि जो इस्लामिक धर्म है, इस्लाम धर्म के बारे में क्या खूबी है उसको दिखाया जा रहा था, उसके बाद कैसे गरीबों की मदद की जाती है उसको दिखाया जा रहा था, और इस जरिए से जो धर्मांतरण का कार्य है वो चल रहा था। जब ATS ने इसमें कार्रवाई की तो कार्रवाई में सबसे पहला निकलकर सामने आया था कि छांगुर को करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग होती है। वहीं से जो जांच की दिशा है वो बदल जाती है और ये देखा जा रहा था कि ये सिर्फ 100 करोड़ है या कई सौ करोड़ में है। तो लगातार इस पर जांच चल रही थी। जब छांगुर की गिरफ्तारी हुई तब उससे पूछताछ भी हुई और तब पता चला कि जो अलग अलग खाते हैं उन अलग अलग खातों में तुर्की, पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका, UK और भी कई इस्लामिक देश हैं जहां से वो फंडिंग हो रही थी। और उसी फंडिंग को तलाशने के लिए ईडी आगे आई और ईडी अब उस अर्जी को लगा रही है। अगर अर्जी मंजूर हो जाती है तो उसे रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान ये पता किया जाएगा कि कितना बड़ा ये नेटवर्क है और कितनी बड़ी इसकी फंडिंग हो रही है और किन देशों से और किन संगठनों से ये फंडिंग हो रही है, ताकि जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनको रोका जा सके। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।